नमस्ते। मनुष्य के जीवन में हर प्रकार के रिश्ते मायने रखते हैं। जिस तरह से माता, पिता, भाई, बहन जैसे पारिवारिक संबंध जरूरी है, उसी तरह से मनुष्य के सुख दुख में काम आने वाला एकमात्र व्यक्ति मित्र है। यह मित्रता पौराणिक सदी से चलती आ रही है। ऐसी ही एक मित्रता की लोकप्रिय कहानी आज हम सोफिया पब्लिक स्कूल की ग्रेड 8 के छात्र आज प्रदर्शित करने जा रहे हैं। सुदामा चरित्र। सुदामा श्री कृष्ण के बाल्य मित्र और एक गरीब ब्राह्मण थे। ये सुदामा की झोपड़ी, ये सुदामा, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे। उनकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से कट रही थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने अपनी दरिद्रता के कारण श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए अपनी पति से कहा, परंतु सुदामा इसके लिए सहमत नहीं थे। फिर अपनी गरीबी और बच्चे पत्नी के हेतु वह इसके लिए तैयार हो गए। अगले दिन अपने सखा के मनपसंद चावल को पोटली में बांधकर वो द्वारका के लिए निकल पड़े। दूसरे सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुंचते हैं। श्री कृष्ण के भव्य महल के सामने 2 सैनिक सुदामा को रोक लेते हैं, क्योंकि उनकी दिन दशा अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनको श्री कृष्ण से मिलने को रोकते हैं और उनका अट्ठास करते हैं। लेकिन जब भी एक सैनिक महल के अंदर जाता है और कहता है, प्रभु आपसे एक व्यक्ति मिलने आया है, ना ही तो उसके सिर पे पगड़ी है, ना ही तो उसके पास अच्छे वस्त्र हैं, ना ही तो वो गाड़ी घोड़े पे आया है, ना ही तो उसके पास सैनिक है, मगर जब भी कहता है वो आपका मित्र और आपका सगा है और उसका नाम सुदामा है। एक तेरसा दृश्य है महल के अंदर का दृश्य है। जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं, वे श्री कृष्ण दौड़कर द्वार पर खड़े सुदामा से गले लगाते हैं। उनकी दिन दशा हालत देखकर उनको बहुत ही दुखी हो जाता है। उनके पैरों को धुलने के लिए पानी बरस में मंगवाया था, लेकिन उनके पैरों की हालत देखकर श्री कृष्ण की आंखी से इतने आंसू आए कि उनके पैर धुल गए। उनके आंसुओं से ही पैर धुल गए। वह सुदामा की हालत देखकर उनके मन बहुत ही दुखी हो गए। चौथा दृश्य, जब सुदामा और श्री कृष्ण खाने के लिए बैठते हैं। सुदामा श्री कृष्ण के भव्य महल को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को बहुत ही सम्मान के साथ अतिथि सत्कार करते हैं। वे बहुत खूब बातें करने लगते हैं। सुदामा को श्री कृष्ण के भव्य महल में खिलाया पिलाया गया और वह फिर से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा के लाए हुए पोटली पर पड़ती है। वह कहते हैं, प्रिय सखा, लगता है भाभी मुझे कुछ खाने के लिए भेजे हैं, मगर क्यों तुम मुझे देना नहीं चाहते? तुम तो बचपन से ही चोरी में निपुण हो। 5वां दृश्य, श्री कृष्ण सुदामा को अपने अतीत की बात बताते हुए। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, याद है तुम्हें बचपन में जब गुरु माता ने हमें लज्जा लाने के लिए भेजा तो उन्होंने रास्ते में खाने के लिए जलेबी दिए थे, लेकिन वह सब तो बिना बताए चोरी छिपे खा गए। तू तो बचपन से ही चोरी में निपुण है। ऐसा बोलकर श्री कृष्ण सुदामा के दिल को ठेस पहुंचाते हैं। छठा दृश्य, सुदामा सोचते हैं कि कृष्ण अब बचपन की सारी बात नहीं भूला है और वह उससे सहायता मांगेगा भी कैसे। इस बात का बुरा मानकर वह अपने गांव चल पड़ता है। रास्ते में वह सोचता है कि अब कृष्ण पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। वह मेरे बुरे हालात को चोरी का आलम दे दिया। जब वह गांव में पहुंच गया तो उसकी झोपड़ी नहीं नजर आ रही थी। वह बड़े बड़े भव्य महल देखकर चौंक गया था। वह सोच रहा था कि मैं घूम फिरकर कहीं कृष्णा की द्वारका नगरी ही नहीं आ गया। आखिरी दृश्य, वहाँ पर एक आलीशान महल थी। बड़े से महल के बाहर सैनिक के हाथियाँ थे। उतने में ही उसका बीवी दौड़ती हुई आती है और कहती है कि हे प्रभु, आपका कृष्ण ने हमारा दरिद्रता को दूर हटा दिया है और हमारे बच्चे आज से भूखे नहीं सोएंगे और यह आलीशान महल हमारा ही है।
ये सब सुनकर सुदामा दुखी होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कहाँ वह कठोर भूमि जहाँ हम सोए करते थे और कहाँ यह नरम मुलायम बिस्तर, कहाँ वह टूटी फूटी झोपड़ी और कहाँ यह आलीशान महल। मैं तो यह सब देखकर शर्मिंदा हो गया हूँ और भ्रमित हो गया हूँ। इस तरह से सुदामा और उसका परिवार खुशी से जीने लगे।